एक माँ सब कुछ बाँट सकती है, सिवाय अपनी औलाद के। ना तो वो अपने हस्बैंड को किसी के साथ बाँट सकती है, ना ही अपने बच्चों को किसी को दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। ये कहानी शुरू होती है शादी के बाद। मेरी शादी के बाद में मेरी सास-ससुर को बड़ी तमन्ना थी कि मैं जल्दी से पोती-पोता का मुँह दिखा दूँ उन्हें। हर सास-ससुर को होती है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं माँ बनूँ, क्योंकि पहले तो शादी की बड़ी खुशी होती है, फिर उसके बाद माँ बनने का जो एक औरत सपना देखती है ना, वो एक बहुत प्यारा सपना होता है। मैं भी इसी तरीके से देखने लगी थी। अभी मेरी शादी को 4 महीने ही गुज़रे थे कि हर किसी के मुँह में यही बात आती थी कि तुम कब माँ बनोगी, कब खुशखबरी हमें सुनाओगी। कोई कहता तुम कब मुझे बुआ बनाओगी। ये सारी चीज़ें चल रही थी और मैं बहुत खुश थी। फिर देखते ही देखते वो दिन भी आया कि जब मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बहुत खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा। मैंने वो सपने देखने शुरू कर दिए थे जो आगे चल के टूटने वाले थे। मेरे हस्बैंड को जब ये बात का पता चला तो वो भी बहुत खुश थे। और बस देखते ही देखते हैं ना, हमारी ज़िंदगी खुशियों में भरी हुई थी। और फिर उसके बाद में ना, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी मेरी सास, मेरी नंदें, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी और एक एहसास सा होता था माँ बनने का कि कितना प्यारा एहसास है, ये कितना प्यारा एक तजुर्बा था मेरे लिए। मेरी माँ-बाप को भी इस बात का जब पता चला ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो भी बहुत खुश हुए। और मुझे मेरी माँ नसीहतें करा करती, ऐसे नहीं चलना, ऐसे बैठना नहीं। मेरी सास भी कहती, ऐसे मत करो, ये मत खाना, ऐसे नहीं लेटना। और मुझे बहुत अच्छा लगता। यही रोक-टोक अगर वैसे लगती ना, जब कोई बात नहीं होती तो बड़ी बुरी लगती। लेकिन अब मुझे ये रोक-टोक बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैं एक नई ज़िंदगी को जन्म देने वाली थी। मेरे हस्बैंड अक्सर ये कहते थे कि जुड़वा बच्चे होने चाहिए, जुड़वा बच्चे होने चाहिए। तो मैं कहती थी जो भी ऊपर वाला देगा ना, हम खुशी-खुशी ले लेंगे। चाहे वो जुड़वा दे या अकेला दे, लेकिन ऊपर वाला जो भी दे ना, अच्छे से दे, हमें नेक दे। और बस मैं इस बात को लेकर के ना बड़ी खुश हुआ करती थी। इसी बीच में ना एक दिन मेरे हस्बैंड की फैमिली आई और उनके यहाँ औलाद नहीं थी। बहुत बड़े घराने से थे वे, बहुत अच्छा उनका कारोबार भी था, लेकिन औलाद को वो तरस रहे थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनकी जो सास थी, यानी कि उनकी जो माँ थी लड़के की, तो वो यही की बात कह रही थी बार-बार कि तुम्हारे यहाँ पे तो कितनी जल्दी खुशी हो गई, तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारे यहाँ पे 4 महीने के बाद ही खुशखबरी सुन ली। और मुझे तो देखो 10 साल हो गए हैं, मेरे कान तरस गए हैं कि कब मैं दादी बनूँ। दादी नाम सुनने के लिए मैं तरस रही हूँ। और मैं खुश हो रही थी कि अल्लाह पाक इन्हें भी दे दे, इनकी भी गोद भर दे। और वो बड़ी मायूसी के साथ उनकी बहू बैठी हुई मुझे देख रही थी। और फिर उसके बाद में है ना, ये सिलसिला चला कि वो लोग हर तीसरे चौथे दिन मेरे घर आने लगे। मेरे हस्बैंड बहुत खातिर तवाज़े कराते और जब भी वो लोग आते तो मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट लेकर आते, फल लेकर आते और मैं बड़ी खुश होती। और कभी कोई चीज़ बना के ऐसे लाती और कभी पूछती उनकी माँ कि तुम्हें बेटा किसी चीज़ की कमी हो तो बताओ, कुछ अगर खाने का मन कर रहा हो तो बताओ। तो मैं कह देती थी कि नहीं, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरी सास मेरा बहुत ख़्याल करती है। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था इन सब की खुशी के पीछे क्या राज़ है। बस देखते ही देखते मेरा 7वां महीना लगा, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उनकी जो वाइफ़ थी, यानी कि जो मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ़ थी, वो भी मेरे साथ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं अपना चेकअप करा लूँगी। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास, मैं, हम तीनों चारों चले गए। फिर वहाँ से जब हम आए तो मुझसे ज़्यादा वो खुश हो रही थी, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को अल्ट्रासाउंड में जीते जागते देखा था। और अब वो इंतज़ार करती थी और मुझसे इतनी अच्छी दोस्ती कर ली थी उन्होंने कि मैं बता नहीं सकती। वो ये कहती थी कि बस मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब ये हँसता-खेलता नन्हा-मुन्ना मेहमान हमारी गोद में आएगा। तो मैं ये सोच के खुश होती कि इन्हें अच्छा लगता होगा, ये तरसी भी है शायद इसलिए कह रही हैं। अब उनका ऐसा सिलसिला चलने लगा कि वो हर तीसरे दिन चौथे दिन घर आ जाती और 2-2 दिन रुकती मेरे पास। और मुझे ये कहती थी कि नहीं, मैं इसलिए आ जाती हूँ ताकि तुम्हारा दिल मुझसे लगा रहे और तुम खुश रहो। मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी नई-नई शादी हुई थी और अभी 1 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था।
तो मैं सोचा करती थी शायद ये तरसी भी हैं औलाद से, इसलिए ये मेरे पास इतना आती हैं। देखते ही देखते वो वक़्त भी आ गया, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड, मेरी रिपोर्टें सब सही थी। मैं भी बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड खुश थे। साथ में वो उनकी फैमिली भी गई, जो मेरे हस्बैंड की वाइफ़ थी वो भी गई, उनकी मम्मी भी थी और उनके दोस्त भी, सभी हम हॉस्पिटल चले गए। पेन ज़्यादा हो रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, जबकि मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। मैंने उन लोगों से कहा कि मेरा सब कुछ सही है, मैं नॉर्मल कर सकती हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है इतनी, मुझे मेरा ऑपरेशन मत करो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपका ऑपरेशन होगा। और फिर उन्होंने मुझे कब बेहोश करा, कब बेबी हो गया, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन जब मैं होश में आई तो मेरे हस्बैंड रो रो रहे थे और एक तरफ मेरी सास की हिटकियाँ बन रही थी। मैंने उनसे पूछा, सब ठीक तो है ना? तो कहाँ है मेरा बच्चा? तो कहने लगे कि यहीं पर है तुम्हारा बच्चा। फिर मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और कहने लगे कि देखो, ऊपर वाला फिर हमें देगा, फिर तुम्हारी गोद भर जाएगी, हमारा बच्चा नहीं बचा और इस दुनिया में नहीं है, हमारे पास नहीं है। बस इतना सुनना था, मेरी चीखें निकल गई और मैं रोने लगी। और मैं इतनी रोई कि मेरे कुछ हद नहीं, क्योंकि एक तो ऑपरेशन, ऊपर से मेरा बच्चा भी नहीं रहा और अभी नई-नई शादी हुई थी, कितनी खुशियाँ मनाई थी, कितनी बातें हमने सोची थी उस बच्चे के बारे में। बस मैं रोती रही और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से घर ले आए। घर लाने के बाद में भी सब नॉर्मल हो गए, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हो पाई। अब मेरी दोस्त की जो बीवी थी, उनका आना-जाना बंद हो गया। वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी अब मेरे पास। मैंने उनसे पूछा अपने हस्बैंड से कि क्या बात है, भाभी नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बेबी गोद लिया है ना, तो इसकी वजह से। मैं बोलने लगी कि अच्छा, उन्होंने इतनी जल्दी बेबी कैसे ले लिया? मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कह रहे हैं, क्या वजह है, क्या नहीं। मैं चुप हो गई, मैंने सोचा हो सकता है उन्होंने किसी बच्चे को ले लिया, क्योंकि इस बीच में उन्होंने 1-2 बार मुझसे कहा भी था कि मैं एक बच्चा गोद लेने वाली हूँ और बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊँगी, क्या पता उसकी किस्मत से मेरे यहाँ पर भी हो जाए। तो बस मैं भी चुप हो गई। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद में मैंने उनसे कहा कि तुम भाभी को बुलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। मेरी ममता उमड़ रही थी, मुझे इतना दूध आ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि दूध इतना क्यों आता है? जब बच्चा नहीं रहता तो कहते हैं दूध नहीं आता। मेरी अम्मी से भी मैंने कहा, अपनी बहन से भी कहा, तो अम्मी ने कहा हो सकता है पहल गैल का बच्चा था, इसलिए तुम्हें दूध आ रहा हो। बस उसके बाद में ना, जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद करी तो मेरे हस्बैंड ने उनको बुलाया, अपने दोस्त की वाइफ़ को, और वो बच्चे को साथ में लेकर के आई। बच्चा जब वो लेकर आई ना, तो वो बच्चा मुझे अपना सा लगा। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आपने कब लिया? तो उन्होंने कहा 2-3 दिन हो गए हैं, ये मैंने अपनी भाभी से लिया है और मेरी भाभी के हुआ था, उनके पहले से ही 4 लड़के हैं, तो उन्होंने ये बच्चा मुझे दे दिया। बेटा था, इतना प्यारा लग रहा था। मैंने उनसे कहा थोड़ी देर मेरी गोद में दे दो, तो लेकिन वो मेरी गोद में नहीं दे रही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब सा हो रहा था कि वो मेरी गोद में क्यों नहीं दे रही। फिर मैंने सोचा शायद मेरा बच्चा ऐसा हो गया है ना, तो इस वजह से ये नहीं दे रही हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको वॉशरूम जाना था, मैंने बच्चे को गोद में उठाया और उठा के उसे सीने से जैसे ही लगाया तो मुझे इतना दूध आने लगा। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैंने सोचा शायद मेरी ममता ज़ोर मार रही है, इस वजह से मुझे ये सब हो रहा है। लेकिन बाद में ना, रफ्ते-रफ्ते मुझे जिस बात का पता चला, वो मेरे सुन के होश ही उड़ गए। मेरे हस्बैंड के ना वो बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे हस्बैंड ने उनसे ये वादा कर लिया था कि जो भी मेरा बच्चा होगा मैं आपको दे दूँगा, ताकि भाभी की ममता जो है वो शांत हो जाए और भाभी अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक औरत कहने लगे। एक औरत को मार कर के दूसरी औरत की गोद भरना, उसको खुशी देना कहाँ का इंसाफ़ है। मेरा बच्चा उन्होंने किस लिए दिया, क्यों दिया, मुझे कुछ पता नहीं। जब मैंने अपने हस्बैंड से इस बात को कहा कि ये बच्चा तो मेरा है और आपने मेरे बच्चे को इनको दिया है और ये कहा कि मेरा बच्चा मर चुका, तो उन्होंने कहा कि फ़ालतू बात नहीं करना, अगर तुम्हें मेरे साथ शादी निभानी है तो इस चीज़ को तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं किस तरह से अपनी ममता को मारूँ, किस तरह से मैं अपनी ममता के ऊपर काबू पाऊँ। मेरा बच्चा मेरे सामने होते हुए भी मैं अपना नहीं कह सकती। मैंने उनसे भी कहा कि भाभी आप मुझसे कह तो देती, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अपने भाई साहब से पूछो या अपने हस्बैंड से पूछो। और फिर उसके बाद उन्होंने आना ही बंद कर दिया। मैंने अपनी सास को भी कहा, अपने घर वालों को, सबको कहा, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया।
इसके पीछे क्या राज है मैं आज तक नहीं जानती। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम तो फिर से माँ बन जाओगी, लेकिन वो बेचारी क्या करेगी, उसे डॉक्टरों ने मना कर दिया है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आज भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ और ये सोच रही हूँ किसी तरीके से मेरा बच्चा मुझे मिल जाए और मेरी ममता जो तड़प रही है उसे सुकून मिल जाए। मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ़ कह दिया अगर बच्चा मांगोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम अपने घर चले जाना। मेरी सास ने भी मुझे यही कह दिया, लेकिन मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने किसी लालच की वजह से मेरा बच्चा उन्हें दे दिया, शायद इन्होंने पैसे लिए, क्या करा क्या नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी अपना पहल का बच्चा किसी को भी नहीं देता। औरत ममता की मारी होती है तो आदमी बहुत मोहब्बत करता है अपने बच्चे से, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आज भी बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ किसी तरह से मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। 1.5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया, ना ही मैंने उसे दूसरी बार देखा। अब तो उन्होंने शहर भी बदल दिया है और वो इस शहर से दूसरे शहर चले गए, कहाँ गए मुझे ये भी नहीं पता। मेरी माँ से मैंने कहा, बाप से कहा, उन्होंने आकर के बात करी तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात कह दी कि अगर बच्चा चाहते हो तो मुझे छोड़ना होगा। मेरी माँ ने कह दिया कि बच्चे तो और भी हो जाएंगे, अच्छा घर-बार है, तुम सब्र से रहो, अल्लाह फिर तुम्हारी गोद भर देगा। लेकिन क्या भरोसा कि कल को फिर ये कुछ और करे मेरे बच्चे के साथ। क्या पता आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, ये भी नहीं पता मुझे। इंसान सपने तो बहुत कुछ देखता है, लेकिन पूरे बहुत कम होते हैं। क्या ये ज़िंदगी इसी तरह से चलती है? क्या कोई बाप ऐसा हो सकता है? क्या कोई माँ या कोई दादी ऐसी हो सकती है जो अपने घर के चिराग को किसी और की गोद में डाल दे, वो भी पहल का बच्चा? मेरी तो ज़िंदगी ही इन्होंने ख़त्म कर दी। मेरा अब दिल भी नहीं करता कि मैं जीऊँ। उस घर के अंदर मैं एक अजनबी बन के रह गई। जब भी किसी से इस चीज़ का सवाल करती हूँ, तो वो यही कहते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो, बच्चे और हो जाएँगे। लेकिन मेरा बच्चा उन्होंने क्यों दिया, किस वजह से दिया, मुझे कुछ तो पता चले। कोई ऐसा प्रूफ़ भी नहीं मिल रहा मुझे कि जिससे मैं ये पता निकाल सकूँ कि मेरा बच्चा आखिरकार उन्होंने किस लिए उन्हें दिया। मुझे तो पूरा-पूरा यही शक है कि उन्होंने मेरा बच्चा बेच दिया है या फिर उन्होंने किसी मजबूरी की वजह से दिया है, क्या है, मैं नहीं जानती। औरत कितनी मजबूर होती है ना कि अगर हस्बैंड के साथ रहना है तो हर बात माननी होगी। आखिर क्यों? आखिर मेरा क्या कसूर था जो मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर दिया?